Hello everyone, welcome back to Exam Maniacs channel. I hope you all have liked the previous videos. Today we are going to learn a new chapter, that is pronoun. Okay, shall we start? Okay, today we are going to start a new topic. English में होगा pronoun. ठीक है, तो तुम लोगों को जो भी डाउट्स आते हैं प्रोनाउन के रिलेटेड मुझे पूछ लिया करो लेक्चर में. ठीक है, ओके, shall we start guys? Yes. हाँ. कैसे आ गई? आ गई ना. ओके, सो गाइज एक स्टोरी बताती हूँ मैं आप लोगों को. जैसे किसी की बेस्ट फ्रेंड बताइए मुझे. प्राजक्ता, प्राजक्ता हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? Siddhi. सिद्धि इज योर बेस्ट फ्रेंड. इज शी हियर इन द लेक्चर, इन द क्लास? No ma'am. ओके, सो मैम कॉलेज फ्रेंड है. कॉलेज की फ्रेंड है. ठीक है, तो प्राजक्ता को सिद्धि बहुत पसंद है, सिद्धि को प्राजक्ता बहुत पसंद है. ठीक है, तो बेस्ट फ्रेंड है तो हर बार क्या मतलब मैं अगर बोलती हूँ कि यू नो सिद्धि इज माय बेस्ट फ्रेंड, सिद्धि लाइक्स टू गो टू द गार्डन, फिर सिद्धि लाइक्स टू ईट आइसक्रीम, फिर सिद्धि लाइक्स टू गो टू लोनावला, सिद्धि लाइक्स चिक्की, यू नो लाइक दिस. तो मैं बार बार सिद्धि बोलूँ तो ये क्या इंग्लिश के हिसाब से सही है कि गलत है? गलत है. तो मैं क्या बोलूँ? गलत है. So what should I say instead of Siddhi? She likes that or what? She. No, we should not She. say that. We will say she. Okay. So for a masculine gender, that is for male, what we use? Pronoun what we use? He. He. Masculine. Yes. So any word used instead of noun, that is your pronoun. क्या होता है? सब लोग बोलो मेरे साथ. Any word? Any word? Any word instead of noun. Instead of noun. Any word? Yes. Very good. Pronoun. है ना. Now guys tell me if suppose okay this are the specs, right? So मैं specs के लिए what should I use? He, she or it? It. It. Very good. So non-living thing, for non-living thing we are going to use it. For living thing we are if she is a female we are going to use she. If he is a male then we are going to use he. इतना clear है सबको? Yes, ma'am. ओके, ये टेबल दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. देख रहा है. थोड़ा ब्लर दिख रहा है. एक मिनट. हाँ थोड़ा ब्लर दिख रहा है. अभी अब ठीक है? हाँ जी. Yes. Better. Okay. Yes, ma'am. Now guys this table is the most important thing. You all have to by heart this table. Okay, see here. First person. Okay, you can address this as, no need to write, just address this as first person. Okay, first person अगर I है तो उसका objective case क्या होता है? Me. Possessive adjective would be my, possessive pronoun would be mine and reflexive pronoun would be myself. Okay, now guys tell me you all know reflexive pronouns क्या होता है? कोई बताएगा मुझे what is reflexive pronouns? When presenting to someone Yes. about ourselves. हाँ. For example one बोल रही हूँ मैं, ONE one's reflexive pronoun would be what? ONE one का reflexive pronoun क्या रहेगा? One self. ठीक है. My का क्या होगा? Myself. He का क्या होगा? Himself. They का Himself. themselves. Her का herself. My का Herself. My का क्या होगा? Myself. Myself. Your Yourself. Yourself. अभी ना कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है. जैसे हम बोलते हैं ना खुद से
जैसे समझो कि शगुन, हाँ शगुन ने समझो कि आज शगुन लड्डू बनाकर लेकर आई है क्लास में, तो हम शगुन को पूछते हैं शगुन आपने ये काम कैसे किया, मतलब मम्मी ने हेल्प किया होगा या फ्रेंड ने किया होगा या कुछ, तो फिर वो शगुन रिप्लाई करती है नहीं ये मैंने काम खुद से किया, ओके आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ, सो दैट इज योर रिफ्लेक्सिव. क्लियर एवरीवन? Yes. Yes, ma'am. नाउ सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन आई होता है, सेकेंड पर्सन यू होता है, थर्ड पर्सन होता है ही. ठीक है, मैं तुम लोगों को समझाती हूँ. जैसे फर्स्ट पर्सन कौन हो गई, अभी यहाँ पे मैं तुम लोगों के सामने हूँ, राइट? फर्स्ट पर्सन वुड बी माई सेल्फ, मतलब मैं, आई एम द फर्स्ट पर्सन. नाउ आई कैन सी मनाली ओवर हियर, सो मनाली बिकम्स व्हाट? सेकेंड पर्सन. ठीक है, अब क्लास में समझो कि श्रीकांत नाम का कोई है, श्रीकांत है कोई क्लास में? No, ma'am. नहीं है ना? नहीं. सपोज श्रीकांत हैज टेकन एडमिशन बट स्टिल ही इज नॉट देयर, है ना? जो इंसान हमारे साथ यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो वी वुड एड्रेस हिम एज ही, दैट मीन्स ही वुड बी द थर्ड पर्सन. क्लियर एवरीवन गाइस? फर्स्ट पर्सन मी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन इज द पर्सन हु इज नॉट देयर विद अस. ओके, सो सेकेंड पर्सन का सब्जेक्टिव केस क्या होगा? यू, देन ऑब्जेक्टिव केस यू, पॉजिटिव केस वुड बी योर, possessive pronoun would be yours, and reflexive would be yourself. Okay, I want everyone to repeat this third one. Third person बोलो सब लोग. He, him, himself. Next. She, her, herself. Next. It. Okay. Itself नहीं बोलना है, सिर्फ itself. खत्म. Next. We. Itself. We. Ourselves. Okay, guys, just a minute. Wait. You all are pronouncing wrong. See here. Pronunciation really matters, guys, during your interviews. See here. You know your. ओके, मैंने सुना कोई तो आवर बोल रहा था. कौन था वो आवर बोल रहा था? आवर मतलब इंग्लिश में आवर मीन्स एन आर, यू नो, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, वो 1 घंटा वाला आवर होता है. ये इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं हम लोग, देखो ध्यान से. आर, क्या बोलेंगे हम लोग? आर. आर. ओके, ठीक है. रिबेका का आर, स्टार्टिंग का लेटर आर है तो आर, कुछ भी नहीं बोलना है. आर, खत्म. आर. और कैसे बोलेंगे तुम लोग? आर्स और आर सेल्स. क्लियर एवरीवन? नाउ नेक्स्ट टाइम आई डोंट डू दिस मिस्टेक. बोलो अभी ए वाला लाइन सब लोग बोल के दिखाओ. वी, आर. कुछ लोग ऐसे हो. और ओके, नेक्स्ट. यू. आर बोलो. You, yourself. they, themselves. okay, very good. Next. Clear everyone? हो गया. Table clear है सबका? Okay. Yes. Now guys, there are some types of pronoun. ठीक है. कितने टाइप के प्रोनाउन होते हैं दुनिया में? 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. ठीक है. 10. ओके. ओके, नाउ गाइज देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. क्या क्या है जरा कौन पढ़ के दिखाएगा मेरे को? प्राजक्ता. पर्सनल. हाँ ठीक है यश, चलेगा, पढ़ो. नहीं, Pronouns. हाँ, कौन से जल्दी? पर्सनल. Pronouns are 10 types. Personal pronouns, reflexive pronouns, relative pronouns, reciprocal pronouns, distributive pronouns, possessive pronouns, demonstrative pronouns, interrogative pronouns, universal pronouns, identified pronouns. दैट्स इनडेफिनिट प्रोनाउन. क्या है वो?
Indefinite. Indefinite. Okay. Indefinite. Okay, no problem. Personal pronouns are used of 3 types. Personal मतलब simple personal में ना ऐसे simple to remember person. Okay, if a person is there, that means that is a personal pronoun. The first person speaking, the person spoken to the third person. I gave you all the example. Remember just now? I am present here, so I would be the first person. I can see y'all. Y'all are behind the camera, so y'all are the second person, and there would be a third person who is not attending the lecture. Clear, everyone? Clear? आगे बढ़े? Okay, next. Yes. Yes, ma'am. Next is use of personal pronoun. We and I are used for the first person. पता है आप लोगों को. Next, uses of he or she. He or she is used for the third person. Example: he plays cricket. Okay. She goes to market. You is used for the second person. You should respect your elders. Uses of it. It is used for animals. Okay. So guys, I have one question. किसी के घर पे अभी जस्ट छोटा बेबी वगैरह बॉर्न हुआ है क्या? No, ma'am. नहीं हुआ है, ठीक No. है. No, ma'am. सपोज हुआ है, ma'am. हो गया. हाँ मैम, किसके घर पे? मेरे भाई के घर पे. अच्छा. मतलब भाई यहीं पे रहता है. हाँ. कजन भाई. कहाँ पे रहता है? Okay, Sanjana doesn't want to share his brother's address. Fine, guys. Okay, Sanjana's brother is inviting us to visit to the hospital and see the baby. Okay. So हम सब मिलके जाते हैं हॉस्पिटल में बेबी को देखने के लिए. You know, जब हम दूर से बेबी को देखते हैं, so do we note the gender, whether the baby is a boy or a girl? पता है हमें? नहीं पता है. अगर हमें नहीं पता है तो हम लोग एड्रेस कैसे करेंगे बेबी को? बेबी तो हम बोलेंगे, लेकिन It is. हाँ, हम लोग बोलेंगे इट. ओके, सो द स्मॉल बेबी हुज जेंडर इज नॉट नोन. ओके, पता चलने के बाद वी विल बी मैम फिर से रिपीट करना, नेटवर्क गया था. ओके, संजना's brother. मैम कैन यू हियर मी? हाँ, संजना 2 बार ज्वाइन हो गई है. ओके, एनीवेज, संजना के ब्रदर को बेबी हो गया, ठीक है, और संजना ने हम सबको इनवाइट कर दिया हॉस्पिटल में देखने के लिए. तो हम सब जा रहे हैं हॉस्पिटल में बेबी देखने के लिए, एंड वी डोंट नो द जेंडर ऑफ द बेबी. सो व्हाट वी आर गोइंग टू एड्रेस? It is so sweet. हाँ, इट इज सो स्वीट, या इट इज सो ब्यूटीफुल, ऐसे सब बोलेंगे, है ना. तो जब किसी का जेंडर नहीं पता हो तब हम लोग इट बोलेंगे. अब पता है अब कौन सा सीजन चल रहा है? बारिश में वो आता है, पता है तुम लोगों को? एक कीड़ा आता है, बहुत ज्यादा फेमस है वो. दैट कीड़ा. यस, अर्थवर्म हिंदी में. हाँ, तो अर्थवर्म आ गया ना. तो अर्थवर्म को देख के मैं क्या बोलूँ? शी इज एन अर्थवर्म, ही इज एन अर्थवर्म, या फिर उसको जाके पूछूं भाई तेरा मतलब बता दे तू क्या है. जेंडर बता दे. नहीं ना, क्या बोलेंगे हम लोग? It is. It is an earthworm. परफेक्ट. लिजार्ड है यहाँ पे, लिजार्ड है, समझो यहाँ पे जा रहा है, तो क्या बोलेंगे? लिजार्ड. ही इज अ लिजार्ड. ओके फाइन, ही इज अ लिजार्ड, शी इज अ लिजार्ड. क्या बोलेंगे? इट. परफेक्ट. हेलो मैम. हाँ मनाली. हाँ मैम, हम लोग मतलब लाइक यू सेड अर्लियर, लाइक वी यूज इट फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, तो हाउ कैन यूज इट फॉर अ बेबी? यस. हाँ मैम, लेकिन अगर हम कभी बताती हूँ इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन है मेरे को. हाँ. कि हम अगर किसी बेबी को देखने जाते हैं, हाँ. तो हम तो पूछेंगे ना लड़का हुआ कि लड़की हुई. हाँ, वो तो समझो इंडिया में पूछते हैं. घर वाले बता दे. लाइक वी कैन से ना कि द बेबी इज वेरी क्यूट, लाइक दैट. हाँ, ऐसा भी बोल. हाँ, तो मैं वही ना, हाँ ऐसे बोल सकते हैं ना, बेबी इज वेरी क्यूट, बेबी बहुत क्यूट है, लेकिन हम बेबी की जगह इट कैसे यूज कर सकते हैं? मैं बोलती हूँ. सो व्हाट हैपेंस, स्मॉल बेबी है बराबर. स्मॉल बेबी को मैंने बोला, मैं ऐसे भी आई कैन यूज अ स्टेटमेंट लाइक दिस ऑल्सो कि द बेबी इज वेरी क्यूट, और गाइज आई कैन इवन से इट इज वेरी क्यूट. व्हाई? बिकॉज वो बेबी का हमें पता नहीं है जेंडर, जब नहीं पता होता है तब. और एक और चीज मैंने बोला है खुद ही कि नॉन लिविंग थिंग के लिए हम लोग इट यूज करते हैं, बट यहाँ पे लिखा है यूजेस ऑफ इट का. इट इज यूज फॉर एनिमल्स, इन्फेंट्स, इंसेक्ट्स एंड नॉन लिविंग थिंग. अकॉर्डिंग नॉन लिविंग
थिंग के साथ साथ है ना, जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं ना उन सबको भी हम इट बोलते हैं, छोटा बेबी होता है उसको भी हम इट बोलते हैं, ठीक है? क्लियर एवरीवन? मनाली एंड बनी एंड यश, Yes. बनी आप हाँ, इसे yes. करो ना, आवाज आवाज कम कर सकते हो? अभी ठीक है? नेटवर्क का इशू है क्या? एक मिनट। हाँ, वो नेटवर्क का मेरे को इश्यू हो गया है। बारिश की वजह से वो हो रहा है, मेरा भी हो रहा था। अब ठीक है? बारिश है ना इसलिए सबका हो रहा है नेटवर्क का। हाँ हाँ मैम, ठीक है आप मैम, ठीक है, कर सकते हो ठीक है। बेबी वाला फैक्ट। बनी यू वर सेइंग समथिंग? हाँ मैम, आपने जो बेबी वाला फैक्ट बताया ना इट का, वो वापस रिपीट कर सकते हो? ओके, बेबी का मैंने ये बोला कि एक चीज को बोलने के दो तरीके होते हैं, पता है ना? वैसे आई कैन इवन से द बेबी इज वेरी क्यूट, आई कैन इवन से इट इज वेरी क्यूट, ठीक है? तो ये ग्रामर हम पढ़ रहे हैं तो ये बोल रहे हैं कि इट भी बोल सकते हैं हम लोग। क्लियर एवरीवन? आगे बढ़े? ओके, नेक्स्ट यस मैम। next. So here the example given is it is my car. India is a developing country. Okay, next. It is used to denote time, weather, distance, temperature or any other natural event. It is used only as an introductory subject and has no meaning. Okay, it is raining, it is raining, it is 5:30, you know, to address the time. Next, uses of they guys. they किसके लिए यूज होता है? प्लूरल, Yes. Ruler. ज्यादा कोई हाँ, plural. They are girls, they are chairs, they are cats. Next. There are some rules that must be followed while dealing with personal nouns. There are as follows. Okay. Now guys, I am going to tell you all one story. You all want to listen this story? Yes Yes, ma'am. Yes मैम। Riya, mute yourself. Okay. Now, so guys, what's happening is there are three friends. Okay, there are three friends. ये तीन दोस्त है ना, तीन दोस्त मिलके सोच रहे हैं कि हम लॉकडाउन चल रहा है, ये कृपया एक काल्पनिक कथा है, इसको कोई भी सीरियस ना ले, ठीक है? इसमें कुछ बुरी चीज़ें मतलब ऐसे दर्शाई जाएंगी, बट ये कृपया सीरियसली ना ले। तो लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना का टाइम है, तो लोगों के पास पैसे कम है, पता है ना सबको? तो तीन दोस्त डिसाइड करते हैं कि हम एक काम करते हैं, हम चोरी करते हैं। कहाँ चोरी करेंगे? हम चोरी करेंगे बैंक में, ठीक है? बैंक का रॉबरी करेंगे, है ना? चलो, तो एक मिनट में बताती हूँ तुम लोगों को ड्रॉ करके। सो देर आर थ्री पर्सन। एक तो कौन है? आई है। कौन है? एक आई, ठीक है? यू है एंड थर्ड पर्सन इज शीतल। इज शीतल देयर विद अस? नो, राइट? ओके, शीतल। तीन जन है, तीन जन मिलके चोरी करने जा रहे हैं। कौन से बैंक को लूटना है बता दो? SBI. ये HDFC. वर्ल्ड बैंक। HDFC. HDFC, SBI, SBI नहीं, वो तो बहुत ज्यादा होता है। आरबीआई का पैसा किधर रखते हो उधर में? हाँ मैम वर्ल्ड बैंक करते हैं, डायरेक्ट बड़ा सोचते हैं। हाँ 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 हाँ, हम अपने Swiss Bank. औकात के हिसाब से थोड़ा नीचे आ जाते हैं। हम एक काम करते हैं, छोटी मोटी बैंक HDFC में चोरी करते हैं। देना बैंक करते हैं. देना बैंक, देना चलो ठीक है, देना बैंक, ठीक है? देना वो खुद ही मांग रहा है, वो क्या देगा? ओके, HDFC में कर लेते हैं। ओके, तो ये हो रहा है आई, यू एंड शीतल। आई एम राइटिंग अ स्टेटमेंट गाइस, टेल मी द स्टेटमेंट इज करेक्ट और नॉट। I, comma you and Sheetal guys, this rule is very important. ये आ चुका है एग्जाम में, ठीक है? I am marking a star over here. Okay. Tell me, is the sentence correct? I, you and Sheetal
are going to do bank robbery. No, ma'am. No, ma'am. Oh, ma'am. No, man, it's wrong. What it should be? We are going to do bank robbery. नहीं वी रॉन्ग है We are planning to do a यू bank शीतल robbery. एंड नहीं We three are planning to do a bank robbery. Okay, Satyavan and the Sheetal, people you who- and I are going to do a bank I, robbery. you and they are she- going to do bank robbery. Okay, I, listen. you and she are going to do bank robbery. Okay, the people who have said we. Okay, what do you mean by we, guys? We means now the lecture is going हम on. लोग- I have 62 students with me. ठीक है, 62 students है including me. मतलब हम लोग टोटल कितने हो गए? 63, राइट? अब 63 लोगों को सबको मिला के मैं क्या बोलूँगी? वी. अगर यहाँ पे 50 लोग भी मिलके मेरे को मिला के 51 होते तब भी मैं बोलती वी. यहाँ पे अगर 30 लोग होते मेरे को मिला के मैं बोलती 31, मेरे को मिला के मैं बोलती क्या बोलती? वी. बीट 20, बीट 30, बीट 40, 50, 100,000, 2,000, 20,000, 40,000, 1 बिलियन, भगवान करे हो जाए, इतने भी होता है ना, तब भी मैं क्या बोलती? वी. सो डिफरेंस बिटवीन वी इसलिए नहीं यूज़ किया बिकॉज मेरे को स्पेसिफाई करना है दैट देर आर ओनली 3 पीपल. क्लियर एवरीवन? दोज हु हैव सेड वी? Yes. यू, शीतल एंड वैभव इज सेइंग यू. Ma'am, we can. एक मिनट रुको. वैभव ने क्या टाइप किया है? यू, शीतल एंड आई आर गोइंग टू डू अ बैंक रॉबरी. गाइज दिस सेंटेंस इज करेक्ट. ठीक है, आई विल टेल यू ऑल व्हाई. नेगेटिव सेंस में फर्स्ट आई हुई. वेरी गुड विशाल. ओके, सो सी हियर गाइज, आई मतलब कौन सा पर्सन है? ये 1 है, मतलब फर्स्ट पर्सन है. ठीक है. यू मतलब First क्या है? person. सेकेंड पर्सन है. शीतल मतलब Second क्या person. है? थर्ड पर्सन. ठीक है. Third person. अगर जिंदगी में याद रखना, पता है गांधी जी का रूल हमें याद रखना है. पता है कभी जैसे ना समझो कि अभी क्रिसमस है. कौन सा फेस्टिवल आ रहा है? अभी ईद था ना, परसों ईद था. तो ईद सब में बना रहा है. हाँ, ईद में क्या बनता है घर में? सवई. हाँ, सेवैया बनता है. Share करूँगा. हाँ, खीर कुरमा. हाँ, शेर कुरमा बन गया. और मेरे को नहीं आता है वर्ड बोलने के लिए. ठीक है, सेवैया बन गया. ठीक है, हम ये बोलते हैं. तो गाइस समझो कि मैं मुस्लिम हूँ, मेरे घर पे समझो कि डिश बनाया. क्या बनाया? शेर कुरमा बनाया. ठीक है. तो समझो मेरे घर पे 3 लोग हैं. कौन है? आई है, यू है और शीतल है. ठीक है. वापस से तो सबसे पहले खाने कौन बैठना चाहिए? बताओ. घर मेरा है. हाँ? बताओ. You. मेहमान लोग. मेहमान. Yes. हाँ. शीतल. You and तो कभी भी शीतल जिंदगी and में you. ना इतना याद रखना, कभी भी कुछ भी चीज अच्छा होता है, कोई चीज अच्छा होता है ना, तो हमेशा क्रेडिट है ना खुद को देने का ही नहीं. ठीक है. कुछ भी चीज अच्छा होता है, मिलता भी नहीं मैडम. हाँ खाने का चीज, हाँ मिलता भी नहीं, खाने का चीज है नहीं. पहले आप यही करना है. जैसे हम पहले आप करते हैं ना, वैसा ही इसमें ये बोलता है कि कुछ चीज अच्छा हो रहा है ना, तो हमेशा 2, 3, 1 का रूल. 2 मतलब यू, शीतल एंड आई विल हैव द शेर कुरमा. क्लियर एवरीवन? एंड यस मैम. मतलब अच्छी चीज होगी Yes, ना, ma'am. अच्छी चीज होगी ना, तो उसमें अपना नाम लास्ट में लेना है. लेकिन अगर कोई चीज बुरी हुई, जैसे अपने पापा के जेब से 500 रुपए गायब है, योर डैड इज आस्किंग वेयर इज माई 500 रुपीज, तो भले तुमने लिया और नहीं लिया हो, बोल देना मैंने लिया है. ठीक है नीरज? Thank you, ma'am. मार तो दोनों तरफ से मिलने वाला है मैडम. ओके. तो मतलब कोई चीज बुरी हो रही है ना, तो बोलना है मैंने किया है. कोई चीज अच्छी हो रही है तो बोलना है आपने किया है. ठीक है. वैसे हम रियल लाइफ में उल्टा करते हैं, है ना यश? Yes, ma'am. या हम लोग करते 2 बार हुआ है ऐसा मेरे साथ, किया है मैंने. है ना, पता था मेरे को यश. ओके. सो गाइस समझा तुम लोगों को 2 बार किया है. क्या किया ऐसा? Yes. 500 रुपए गायब किया पापा के जेब से. नहीं, मैंने आंसर में उल्टा ही देता हूँ ऐसा. आपने जो बोला था ना हम लोग उल्टे बोलते हैं, हाँ वैसे 2 बार मैंने किया है, हाँ. तो इसलिए बोला. आज जाओ, एक काम करो, आज जाओ खिड़की की कांच तोड़ दो.
किसी ने बोल दिया कि किसने तोड़ा, भाई बहन हो आप हो, तो क्या बोलना है, मैंने तोड़ा है। ठीक है, क्लियर एवरीवन? प्राजक्ता? बहुत तोड़ा है घर पे। हाँ ऐसा बनने के लिए रेडी हो जाओ। ओके, सो गाइज बहुत तोड़ा है घर पे। जब भी कुछ पाप होता है, यू नो, एनी सिन ऑकर्स, एनी बैड थिंग इज ऑकरिंग, तो हमारा रूल क्या होगा, 1 2 3। ठीक है, एनी गुड थिंग इज हैपनिंग, तो उसका रूल क्या होगा, 2 3 1। गाइज ये रूल अगर नहीं समझा तो आस्क मी अगेन, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? नहीं रूल समझा। मैम पॉजिटिव सेंटेंस सिचुएशन रहेगा तो 2 3 1, और नेगेटिव सिचुएशन सेंटेंस रहेगा तो 1 2 3। Okay, write it down in 1 your 2 book, 3 guys. हाँ, 2 3 1 for some good thing, if any good or positive thing is happening, as he has said, and for 1 2 3 is for some bad or negative. मैम आवाज नहीं आ रहा है, अभी आ रहा है? वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है। मैम हेलो, मनाली here. या मनाली? Hi. Ma'am, we frame it as शीतल, you and I are going to do bank robbery. तो ऐसे भी फ्रेम कर सकते हैं ना ये सेंटेंस को? क्या क्या क्या? शीतल, you and I are going to do bank robbery. तो ऐसे भी फ्रेम कर सकते हैं ना? नहीं, ऐसा नहीं होता। I told you, नेगेटिव सेंस है, हमारा नेगेटिव सेंस खुद पता है। इस वाले रूल में ना ये Negative. सोचो कि महात्मा गांधी बनना है बस। अगर किसी ने बोला है कि बेटा ये गाल पे मैंने मारना है तुझे, तो दूसरी गाल भी आगे कर देना, हाँ भाई ले लो एक और गाल पे चाटा मार दो, बस यही रूल है इसमें। बुरी चीज हो रही है तो मैंने किया, अच्छी चीज हो रही है तो भाई आपने किया। क्लियर? ओके। मैम ये जो सेंटेंस आपने दिया है ना, ये जो बैंक रॉबरी का, तो ये पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा? रॉबरी इज नेगेटिव। बैंक रॉबरी रॉबरी नेगेटिव है। अच्छी बात है, अच्छी बात है तो मैं कर लेती हूँ जाके, पैसे नहीं है वैसे भी। मैम पैसे मिलेंगे ना, अच्छी चीज, दूसरों के लिए बुरी चीज है। अरे बैंक रॉबरी कैसे पॉजिटिव होगी यार, बैंक चोरी कर रहे हैं भाई। जिसको मिल रहे हैं उसको पैसे मिलेंगे ना। हाँ जो लोग कर रहे हैं उनके लिए तो पॉजिटिव है ना, या तो इसीलिए तो कंफ्यूज था। बैंक हम अभी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं सब लोग, तो हमें अच्छी चीज़ों के बारे में सोचनी चाहिए। ठीक है, ऐसे रॉबरी वगैरह नहीं सोचते। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बढ़े। बनी मैम जब वी का रूल पॉजिटिव में होगा तो 1 मिनट। हाँ या संजना? मैम आपने कहा ना कि पॉजिटिव रहेगा तो 2 3 1 है, तो अभी ये सेंटेंस तो नेगेटिव है, लेकिन आपने क्या कहा था, पॉजिटिव थिंग रहेगा तो 2 3, मतलब लॉजिक समझ में नहीं आया। पॉजिटिव सेंटेंस, ओके फाइन, यू आर थिंकिंग दैट किसी सेंटेंस में नॉट आया या फिर नेगेटिव वर्ड आया तो हाँ। नेगेटिव, नहीं ऐसा नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव सेंटेंस। ओके फाइन गाइज, क्या हो रहा है कि XYZ पर्सन है, वो जा रहा है रास्ते में और वो स्लिप होके गिर गया। ठीक है, इंग्लिश में आई एम टेलिंग XYZ पर्सन स्लिप्ड एंड ही फॉल ऑन द रोड। सो टेल मी, इज द सेंटेंस पॉजिटिव और नेगेटिव? मैम वापस रिपीट करो। मैम फिर से रिपीट करिए ना, आवाज में ना वॉइस प्रॉब्लम हो रही है मैम। हाँ हाँ, XYZ person fall, he slipped and he fall down. Tell me, is the sentence positive or negative? नेगेटिव। है ना, स्लिप्ड आ Negative. गया, समझो, फॉल डाउन भी नहीं आया सेंटेंस में, स्लिप्ड आया। हम लोग ये सोचते हैं कि जैसे यू नो किसी को बुरा बोलने के 2 तरीके होते हैं। जैसे समझो कि मेरा लेक्चर, सपोज मेरा ही लेक्चर तुम लोगों को बोरिंग लग रहा है, इसको बोलने का 2 तरीके हो सकता है। मैम योर लेक्चर इज टू बोरिंग, ऐसा बोले, मैम योर लेक्चर इज टू बोरिंग। तो ये इस सेंटेंस में ना ये नेगेटिव वर्ड नहीं आया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर लेक्चर इज वेरी बोरिंग, बकवास, ये सब मैंने वर्ड्स यूज नहीं किए, बट टू बोरिंग मैंने यूज किया है ना, फिर भी वो मीनिंग क्या होगा, नेगेटिव में ही होगा। समझा? समझा सबको? यस मैम। मैम जो वी यूज करते हैं वो नेगेटिव सेंसेस में सेंस होना। हाँ, क्या वी यूज करते हैं वो क्या, कितनी? वो जो रूल बता रहा था, फिर से बताऊं?
अभी देखो मैंने बोला मैम एक जैसे आपने अभी निगेटिव सेंटेंस यूज करके बताया ना 1 2 3 का रूल, वैसे ही एक पॉजिटिव सेंटेंस करके 2 3 1 बता दो ताकि क्लियर हो जाए। ओके, पॉजिटिव सेंटेंस इज सपोज 3 फ्रेंड्स आर गोइंग फॉर आउटिंग, ठीक है, 3 फ्रेंड्स आर गोइंग फॉर आउटिंग, हुआ दे यू, सपोज मैं 1 2 3 में मैं बता देती हूँ, तुम लोग मुझे सही वाला करके बताओ। ओके, एग्जाम्पल, आई यू एंड शीतल आर गोइंग टू पिकनिक। करेक्ट करके बताओ इसका क्या आएगा आंसर। You, Sheetal and I are You, going to Sheetal picnic. and I are going to picnic. Clear, everyone? 1 2 3 is for any wrong Yes, thing, 3. and 2 3 And 2 1 3 1. is for Good thing. ठीक है, The तुम लोग है ना एकदम क्लियर, ये इतना इतना याद रखो, जस्ट रिमेंबर 231, ठीक है, फोन नंबर है 231, ठीक है, 231 फोन नंबर है। समझो ऐसे कि मेरे वॉलेट में कितने रुपए 231 रुपए, ठीक है, याद रहेगा सबको। हाँ। नेक्स्ट Yes, ma'am. नेक्स्ट इज रूल नंबर 3, इफ all 3 persons or 2 out of 3 persons are used in a single sentence when it is negative sense. See, this is the same thing which I have taught you all till now. Same. नेगेटिव सेंस में तो हम लोग क्या यूज करेंगे 1 2 3। 1 2 3। क्लियर है, ये वाला सेंटेंस एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये समझो कि स्कूल में कुछ हो गया है, 3 जन गिल्टी हो गए, तो सबसे पहला ब्लेम मैं अपने आप पे लूंगी कि भाई मैंने ही किया था सब कुछ। नेक्स्ट, इफ दे आर इन प्लूरल फॉर्म। हाँ हाँ कीर्ति, वो वी का रूल बताना। देखो हम बोलते हैं ना वी आर गोइंग फॉर पिकनिक, 2-3 जन तो होते हैं तो भी बोलते हैं, देन ये एप्लीकेबल क्यों नहीं है इधर। अच्छा लिसन, मैंने अभी समझाया था ये एग्जाम्पल, अभी अपने साथ है ना 60 लोग हैं लेक्चर में, तेरा 60 पीपल हुआ देर, फॉर 60 पीपल आई एम गोइंग टू, अब हम लोग सब लोग मिलके समझो कि हम माथेरान जा रहे हैं पिकनिक के लिए, ठीक है, सब मिलके जा रहे हैं माथेरान, तो मैं क्या बोलूँ, वी बोलूँगी, राइट। अब इसमें से ना 60 लोगों के पास 30 लोग ऐसे हैं ना जिनके पास पैसे नहीं है, 30 ही लोग जा रहे हैं, हम 30 ही लोग जा रहे हैं, तब मैं क्या बोलूँ, कभी जा रहे हैं, ओ वैभव इज आस्किंग मी कब जा रहे हैं, अभी नहीं बोलेंगे ना। वैभव लेट्स वेट फॉर कोरोना टू एंड देन विल गो। यस, हाँ, तब भी वी बोलेंगे, 30 लोग हैं तब भी वी बोलेंगे, हम लोग 20 लोग हैं तब भी वी बोलेंगे, इसलिए हम लोग आई यू और वी यूज करें बिकॉज इसमें पता चल रहा है कि 3 ही जन है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, हाँ। ओके, नेक्स्ट, द ऑर्डर दैट इज टू बी फॉलोड व्हाइल यूजिंग प्लूरल इज दे, वी एंड यू। देखो यहाँ पे दे, वी एंड यू, मतलब प्लूरल होगा तब भी हम लोग कौन सा केस यूज करेंगे 1 2 3, ठीक है। कुछ नेगेटिव हो रहा है तब भी 1 2 3, if positive but if they are plural we are going to use 1 2 3, okay। I am going to give it to you all in writing, guys, give me 1 minute, ये बुक में लिख लो ये वाला, see 1 2 3 कौन सा मैम, ये जो मैं लिख के दे रही हूँ वो 1 2 3 for plural, 1 2 3 for some negative sense, ठीक है, and 2 3 for 1 for positive। लिखा। वेरी गुड यश। नेक्स्ट, ओके, वर्ड्स लाइक लेट। अरे वाह, हाँ हाँ, क्या हो गया, पीछे करो जरा एक मिनट, मैंने वो लिखा, एक मिनट, 1 2 3, हाँ लिखा, आगे करो। ओके, नेक्स्ट, मेरे को लगा कुछ मिस हुआ मेरे से। हाँ, नेक्स्ट, वर्ड्स लाइक लेट, लाइक, बिटवीन, डॉट डॉट डॉट, मतलब बिटवीन एंड, बट, कॉमा, एक्सेप्ट एंड ऑल prepositions आर फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्टिव केस। जैसे you know someone is if Yash is looking at someone, तो the girl is saying that he looked at me, okay, he looked at me। next, at I नहीं होगा, क्या होगा यश। मैम सॉरी टू इंटरप्ट, ये पीडीएफ आप शेयर करोगे ना ग्रुप पे। कर दिया ऑलरेडी। हाँ, ओके, थैंक यू। 457 कोई, ओके, वह आए। हाँ,
नेक्स्ट Okay, he looked at me. Let me complete this work. Okay, next. Yash, clear? Next. क्लियर, इसलिए तो नेक्स्ट बोला था. हाँ, rule number 5. In case of Oh, good. comparison between two nominative case, the pronoun that is used is also of nominative case. मतलब देखो, इसका मतलब एक कंपैरिजन कर रहा है. गाइस, कंपैरेटिव केस क्या होता है? कंपेयर कर रहा है एक चीज से दूसरे से. हाँ. मतलब Comparing two things. हाँ. He is as fast कंपेयर बिटवीन टू थिंग्स. Okay, he is as fast as me. आ सकता है क्या? Is the sentence correct? No. नहीं, ये रॉन्ग है. No, ma'am. It should be he is as fast No, as ma'am. I. Why? Why I, guys? हाँ. Why? Tell me why. Why I? Why not me? He is at first person. Yes. He Very good. first. सेंटेंस He कंप्लीटेड first person. Very फर्स्ट good. पर्सन. See, First if he is been used with in nominative case, मतलब I भी nominative case में use होना चाहिए. ठीक है. He का objective case हो जाता है him, I का objective case होता है me. ठीक है. तो दोनों का जो comparison होता है ना, बोलते हैं ना, अब मैं अगर सलमान खान को खुद से कंपेयर करूँ तो मतलब ये तो अन्याय हो जाएगा सलमान खान के खिलाफ, नहीं? You know? बहुत ज्यादा. बहुत ज्यादा. चलो आगे बढ़ते हैं हम. शी इज बेटर देन, कौन था ये? ओके, शी इज बेटर देन हिम. नो, शी इज बेटर देन ही. क्लियर? नेक्स्ट. Better than he. सलमान खान का ये वीडियो ना देख ले. वो को हंसेगा. Okay, next coming to your possessive. What do you mean by possessive, guys? Anyone is possessive about anything in this बस. class? Yash, you're possessive about something? नहीं. अरे मैम. नहीं, पॉजिटिव मतलब खुद की बोलते हैं ना, खुद की चीज को बिलोंग करने को. जैसे मतलब एग्जांपल. ये मेरा है. जैसे मतलब वो डायलॉग है ना, जो मेरा है वो मेरा ही है. हाँ, जो मेरा है. territorial. अभी वो. टेरिटोरियल. हाँ. ठीक है, टेरिटोरियल. या जो मेरा वो मेरा ही ये बात है ना. जैसे सपोज यश की गर्लफ्रेंड है. ठीक है. मैडम, बोलने की जरूरत नहीं है. ले लिया यश को मैम ने. यश बोलो, मेरे को तो है ही नहीं. बोलो बोलो. यश की गर्लफ्रेंड है सोनिया. ठीक है. तो मैंने यश को बोला, यश एक काम करना, सोनिया का नंबर मेरे को भेज देना. तो यश बोलता है, नहीं मैम नहीं, मैंने नहीं देना. I am very possessive about her. पॉजिटिव हो गया मैं. So this is your पॉजिटिव. possessive pronoun. Okay. नहीं मैम, यहाँ पे ना गड़बड़ है. हाँ. आपको तो दे ही सकते हैं ना. रुक. इसमें पॉजिटिवनेस क्या आ गया? नहीं वैसा वाला नहीं. नहीं, तू वो बोल मत. वैसा रॉन्ग सेंस तू में बोल जा मत. रहा है. वो पॉजिटिव मतलब ऐसा हो सकता है कि मैम मेरे खिलाफ बोलेगी, ऐसा टाइप भी हो सकता है. और अगर लड़का होगा, हाँ, एक्चुअल हाँ. पॉजिटिव केस जैसे बनी मांग रहा है. चुगली. हाँ, बनी मांग रहा है यश से कि सोनिया का नंबर दे, तो यश जो है वो गुस्से से देगा ही नहीं नंबर. समझ में आया बच्चों पॉजिटिव केस? वो घर पे जाके मारेगा उसको. हाँ, वही. नेक्स्ट यहाँ पे देखो हाँ, मैं समझा एग्जांपल. मैं. दिस इज माइन बुक रॉन्ग. क्या बोलेंगे? दिस बुक इज माइन. योर्स बुक. ओके. नेक्स्ट. दिस इज माय बुक. दिस इज माइन बुक नहीं होता है. दिस बुक इज माइन बोलेंगे. ठीक है. क्या बोलेंगे यहाँ पे? दिस बुक इज माइन. गाइस एक सेंटेंस दिस बुक इज माइन. दिस बुक इज माइन. हाँ. दिस बुक. यश आपको बुरा नहीं लगा ना सोनिया का बोला तो? कोई और बोलना था क्या नाम? किसी और का लेना? नहीं. ओके, नेक्स्ट. नहीं. अरे मैं वैसे बोल रही, मैं दिल पे नहीं लेता. छोड़ देता. एक कान से सुनता हूँ, दूसरे कान से छोड़ देता हूँ. ठीक है. नेक्स्ट. नाउन इज यूज्ड आफ्टर पॉजिटिव एडजेक्टिव. दिस इज माय कार. दिस इज योर पेन. ठीक है. दिस इज माय कार. नेक्स्ट.
Uses of possessive pronouns when a verb comes in noun and between a noun and a pronoun, possessive pronoun is used. Example, yours is the best. Okay, so Yash is saying yours is the best and mine is the worst to Bunny. Okay, next, we can use possessive pronoun as a subject in any sentence. Mine is a new book. ठीक है, अगला क्या है? मेरा नया बुक है, बोलते हैं ना हम लोग, ये मेरा नया बुक है, ये मेरा बुक है ना, वो बहुत नया है. ठीक है, नेक्स्ट. वैभव नहीं समझा, क्या नहीं समझा? Yours is the best and mine is the worst. अरे असं समजने वालों को इशारा ही काफी है. एक्झाम्पल दिलं, समज की यशकडे काय आहे, यश तुझ्याकडे काय आहे? जिसको जो इमेजिन करना था कर लिया है. समझो कि हाँ यश के मैडम, पास जिसको बोला वो समझे मेरे को. यश के पास समझो कि आईफोन है. ठीक है, यश के पास आईफोन है और बनी के पास नहीं, यश के पास Nokia 3310. हाँ ऐसा कुछ है. तो फिर वो लोग एक दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं, योर्स इज द बेस्ट एंड माइन इज द वर्स्ट, ऐसा कुछ. ठीक है, समझा वैभव? और लग्जरियस आइटम वगैरह होगा इस समय. हाँ, नेक्स्ट. Possessive pronoun can be used as a object of a verb. I have my pen as well as yours. मेरे पास आपका भी है, मेरा भी है, दोनों का. Next, when a pronoun is preceded by of, we use possessive pronoun. Example, that pen of yours is lost. Okay, next. Guys, I hope you all. Ma'am. हाँ. अगर ऐसा सेंटेंस मतलब इसमें जैसे बोला कि योर्स इज द बेस्ट एंड माइन इज द वर्स्ट, अगर ऐसा बोलना चाहे कि दोनों का बेस्ट है तो हम कैसे बोले सेंटेंस फ्रेम करेंगे? Both of yours. मतलब जैसे हाँ ऐसे बोलेंगे क्या? Both of yours. Both of ours is बोथ यूज करेंगे ना. Both of yours is best. Okay, next. Guys, I hope you all read this notes after going, I mean after the lecture, not after going home. आदत पड़ गया after going home बोलना. Okay, next. Reflexive. रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है जिसमें क्या आता है, सेल्फ. ठीक है, जैसे माई सेल्फ, आर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ एक्सेट्रा. ठीक है, यूजेस ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. इट इज यूज्ड आफ्टर सम वर्ड्स लाइक, आई वांट यू ऑल टू से दिस गाइज, रीड दिस फॉर मी एवरीवन. 1 2 3 स्टार्ट. एक्विट से स्टार्ट एवरीवन. It is used after some words like acquit, avail, reconcile, amuse, resign, avenge, adapt, adjust, pride, absent, and enjoy. That is The enjoy. acquit. क्या है वो? Acquit. Okay. acquit. One should avail oneself of the opportunity which gives life. If absent is used as a verb. Note, if absent is used as a verb. Okay. Next. Acquit means मैं भी वही सोच रही थी अभी. 1 मिनट रुको, मीनिंग बताती हूँ उसका. एक्विट का एग्जैक्ट मीनिंग बताती हूँ मैं. एक्विजिशन मीनिंग. एक्विट मीन्स एन एसेट और ऑब्जेक्ट ब्रॉट और ऑब्टेन टिपिकली. नहीं, इसके बहुत सारे मीनिंग्स है गाइस. 2 डिफरेंस है ना. हाँ, 1 मिनट. एक्विजिशन और एक्विट में डिफरेंस है. Acquit meaning is free someone from a criminal charge by a verdict of non guilty. ठीक है, अभी बेल करना. अभी ना गाइस, अभी के अभी हम लोग इस वर्ड को याद कर लेते हैं. मैं तुम लोग को ट्रिक बताती हूँ. ठीक है, सो दैट इट वुड बी रिमेम्बर्ड. आई विल ऑल्सो रिमेम्बर, यू ऑल ऑल्सो रिमेम्बर. आई क्विट. यू नो, मैं बहुत बोर हो गई हूँ, कोई जॉब कर रही हूँ, समझो मैं 9 to 5 का, मैं बहुत बोर हो गई हूँ, तो मैं क्या बोलती भाई, आई क्विट. आई क्विट एक्विट. क्लियर रहेगा सबको? आई क्विट एक्विट मतलब मैं खुद को क्या कर रही हूँ, फ्री कर रही हूँ. याद रहेगा सबको मीनिंग? एक्विट का मीनिंग है फ्री. क्लियर एवरीवन? पर मैम छोड़ रही, मैंने बैकग्राउंड का बताया. क्या क्या क्या?
आपने जो पढ़ा ना उसमें बताया था कि क्रिमिनल बैकग्राउंड से मिनिस्ट्री करना। हाँ, फ्री छोड़ देना, अपराध से मुक्त। नॉट गिल्टी, फाइन, फ्री समवन, वही फ्री समवन वही हो गया ना। बस ये Free याद करना यार, रखो, free फ्री करना। फ्रॉम सम गिल्ट और समथिंग। इतना मेरे को ट्रिक से इतना याद रख गया, फ्री समवन मतलब क्लिक होना चाहिए कि हाँ भाई गलती रहेगा तभी तो फ्री किया रहेगा ना, ऐसा वाला फ्री नहीं। गिल्टी से फ्री होना। हाँ, ऐसा वाला फ्री नहीं, चलो यार कुछ बैठी हूँ कुछ भी टाइम पास कर रही हूँ, वो वाला फ्री नहीं। हाँ, नेक्स्ट। गलती की है ना तो उससे फ्री होना, समझे? Very good, thank you so much. Next, if the door is affected by the action and the result reflexive pronoun is used. Example, I cut my finger myself. ऐसा होता है कभी डोर के अंदर अपना फिंगर्स ऐसे हो जाते हैं तो अपना हाथ कट जाता है, या फिर यू नो while cooking or something अपना हाथ अपना कट गया तो I cut my finger myself. ठीक है? Okay. You can even say I cut the cake myself. ठीक है, मेरा केक, मेरा बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, तो उसमें केक मैंने खुद ही काट दिया, I cut the cake myself. Next, reflexive pronoun is used when the subject emphasizes his action or skill. For example, I will myself complete the work. ये हिंदी में हम लोग कैसे बोलेंगे सेंटेंस को? मैं अपना काम खुद करूँगा। खुद से करूँगा, खुद से। हाँ, खुद से करूँगा। We will ourselves face the problem. हम ऐसा बोलते हैं ना, मतलब तुझे नहीं समझेगा यार, मैं जो प्रॉब्लम्स फेस कर रही हूँ लाइफ में मुझे खुद को पता है. We will ourselves face the problem. Next, the reflexive pronoun is not used as a subject or an object of a sentence unless a noun or a pronoun precedes it. Example क्या बोल रहा है? Myself Sagar from Punjab. Guys, this is the most common mistake which everyone does whenever we go to interview, you know. ऐसे आई एम रेबेका बोलने में कितना ऐसे लग रहा है खाली खाली. आई एम रेबेका मतलब क्या, ये नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन दे दिया. ऐसा नहीं होता ना, हम लोग ऐसा थोड़ा स्टाइल में एकदम माई सेल्फ रेबेका ऐसा बोलते हैं, बट दैट इज़ रॉन्ग. आई शुड से व्हाट, आई एम रेबेका. एग्जाम्पल, आई एम सागर फ्रॉम पंजाब. आई माई सेल्फ कैन डू दिस वर्क. गाइज एक एरर आया था एग्जाम में, मैं यहाँ पे लिखती हूँ. यू ऑल टेल मी वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग. Yes guys, tell me. क्या बोलना मैम इसके बारे में? Yes, राइट है, रॉन्ग है मैम. रॉन्ग है. क्या होना चाहिए? रॉन्ग है सेंटेंस. रॉन्ग है. क्या होना चाहिए? I was myself present in the class. Present in the class. Y'all are wrong guys. It's just that y'all have to say I myself was present in the सर class. प्रेजेंट. Not I Yes. was myself. I myself. नहीं, I के बाजू में myself आएगा. ठीक है. Next, यहाँ पे ना rule says that you cannot start a sentence with reflexive pronouns. Starting of the sentence में do not use, मतलब नहीं आ सकता myself starting of the sentence में. Clear everyone? Yes, ma'am. Okay, next. Note, keep, stop, turn, qualify, bathe, move, rest, hide, etc. are few words which do not take reflexive pronoun. Guys, can you all just read these words for me? What are they? 1, 2, 3, start. Keep, Stop, turn, qualify, eight, move, rest, hide, etc. are Hide, few words. etc. are few words which do not take which do not reflexive pronoun. ठीक है. Keep नहीं, ये सब words के साथ नहीं आएगा. Next.
Okay, next, reflexive pronoun is used when the subject emphasizes his skill or action. Example, बस हो गया ये. हो गया ना ये? अरे, next, okay. Demonstrative pronoun. What do you mean by demonstrative, guys? What is demonstrative pronoun? जरा पढ़ के बताओ सब लोग यहाँ पे बस example. एक चीज को पॉइंट करता है मैडम, किसी को तो Yes. एक चीज को पॉइंट करते हैं ना, वो ऐसा बोलते हैं. ये सब लोग रीड करके बताओ मेरे को. This. डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आर. नहीं वहाँ से नहीं. Example से 1 2 3 start. This. These, that, these, that, those, such one. etc. Very good. Okay, this is used for singular nouns. पता है? Example, guys, I have, you have, everyone has their phone nearby to them. So this is a phone. Okay. सपोज घर में चॉकलेट्स रखे हुए हैं आप सबके, है ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे? दोज आर चॉकलेट्स. दोज वुड बी यूज्ड फॉर प्लूरल. या दीज इज आल्सो एक से ज्यादा है वो. दोज जो होता है ना वो दूर के लिए होता है. दीज जो होता है वो नजदीक के प्लूरल के लिए. एग्जाम्पल, okay, I have pages over here, guys. See, you all can see I have pages over here. So I will say these are pages. ठीक है, कौन सा these? THESE वाला these. So these are pages. मैम तो फिर चॉकलेट्स को भी दीस नहीं बोल सकते क्या? बताती हूँ. जो चीज नजदीक है तो उनको these, THESE, these. जो चीज दूर है, अगर चॉकलेट्स भी नजदीक होते तो भी मैं दीस बोलती. दूर है चॉकलेट, इसलिए मैं बोला दोस. ठीक है. ओके. दैट इज यूज्ड फॉर व्हाट? सिंगुलर. डिस्टेंट ऑब्जेक्ट. सिंगुलर नाउन. और दूर है तो Distant object. The thing which is near. That is a bottle. That is a chair. Next. One and ones are the uses subtitles for nouns. ठीक है. I have lost my book but I have got one. मतलब मैं एक नया बुक लेकर आई हूँ. Such is also used as subtitle for noun. Example, I am a teacher and as such I should be unbiased. Okay. Unbiased मतलब partiality होता है ना. partiality नहीं. हाँ, ऐसा partiality नहीं होना चाहिए. Next, आगे बढ़े. Relative pronoun. Okay, relative pronoun is a pronoun which, for example, you can say who, which, that. Okay, who और whom. समझो कि तुम लोग कोई मंदिर जा रहा है. मयूर मंदिर जा रहा है आज. ठीक है. और मयूर के चप्पल खो गए. सैंडल्स गायब हो गए. मयूर, ऑल द बेस्ट. मैंने बोल दिया, क्या पता चोरी. तो मयूर क्या बोलेगा? वो तो चोरी होते ही है रोज. मयूर जोर से चिल्लाएगा. क्या बोलेगा? हु हैज टेकन माय शूज. ऐसे बोलेगा ना, हु. तो ये जो हु है वो अपने को पता नहीं. मैम उसको इंग्लिश आती है नहीं, वो पूछने पड़ेगा फिर. बट स्टिल सपोज गाइज, ठीक है ना, इतना तो इंग्लिश आता है लोगों को इंडिया में कि लोग हु बोलते हैं. मतलब हु हैज टेकन माय चप्पल. कम से कम लोगों को इतना उसके एक्शन से समझ में आया कि हाँ उसको कुछ तो खो गया है. ठीक है. उल्टा बोलने से हम दूसरे का पहन के भी जा सकते हैं ना. हाँ, दूसरे का पहन के जाने का डायरेक्ट. ये कीवर्ड बोलते हैं. जो अच्छा दिखा वो चलेगा. हाँ, ये हो सकता है. अच्छे आइडियाज ले रही हूँ मैं तुम लोगों से. चलो आगे बढ़ते. शी इज द गर्ल हु टीचेस इंग्लिश. है ना, शी इज द गर्ल हु टीचेस इंग्लिश. दे आर द स्टूडेंट्स हु शी टीच. ओके, क्या बात है, अब सब चीजें अपने सामने हो रही है. नेक्स्ट, which is used for all except humans. guys, ये which है ना, this is very important. this comes in your exam. मैं टिक कर देती हूँ यहाँ पे. प्रियंका चौहान. okay, see guys, which is used for all except humans. मतलब क्या है इसका? Can someone tell me what does this mean? Which is used for all except humans. Which is used for non-living ह्यूमन छोड़ के. नॉन लिविंग थिंग. For all.
which non-living thing. this error नॉन comes लिविंग थिंग्स के लिए this error comes in the exams guys, ये बहुत important है, याद रख लो, which humans के साथ नहीं आता. This is the car which I bought. Next, whose is used in possessive case? This are the children whose father has died. Whose मतलब जिनके पिताजी नहीं है. Next, मर गए. हाँ हाँ हाँ. नेक्स्ट गाइज, ये वाला जो है अपना लास्ट है 4 5 6. इफ लास्ट गाइज, दैट डजंट मीन दैट यू विल बी लीविंग द मीटिंग गाइज, वी विल बी रिवाइजिंग. ओके, जैसे लास्ट बोल दिया मानो सब हाँ चलो मैम बाय बाय टाटा थैंक यू फॉर द लेक्चर ना, ऐसा नहीं देखो होता. एक गया भी. हाँ, प्रियंका चौहान नहीं आ गई है वो शायद ना नेटवर्क का इशू रहता होगा. यस मैम. मेरे को लगा लेफ्ट हो गई. यस मैम. वैभव थैंक यू बोलने को टाइम है बेटा, अभी रुक जाओ. नेक्स्ट, इफ अ ह्यूमन एंड नॉन लिविंग थिंग और एनिमल आर जॉइंड बाय एंड, देन अ रिलेटिव प्रोनाउन दैट इज यूज्ड. गाइज ये ध्यान से क्या बोल रहा है ये, ह्यूमन एंड नॉन लिविंग थिंग और एनिमल आर जॉइंड बाय एंड, देन अ रिलेटिव दैट इज यूज्ड. इसका मतलब द गर्ल्स एंड हर डॉग दैट आई सॉ ली संडे. गाइस सेंटेंस इनकम्प्लीट है, हम कंप्लीट कर देते हैं. यश क्या लिखना है आगे? क्या है, मैं कोई कुछ पढ़ रहा हूँ, तू को जरा मिलना चाहता हूँ. लास्ट आएगा ना वो, लिस्ट लगे थी. एक मिनट. ओके, दिस इज लास्ट. आई एम राइटिंग लॉ. ओके, सॉरी. So the sentence is saying that, sorry, the girls and her dog that हमें इस sentence में that से मतलब that I saw last Sunday have moved to London. ठीक है, लंदन देखो कैसे दिन आ गए, इंसान तो नहीं, ये डॉग भी जा रहा है लंदन. नेक्स्ट, आफ्टर अ सुपरलेटिव डिग्री दैट इज यूज्ड. फॉर एग्जाम्पल, शी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल दैट आई हैव एवर सीन. ओके यश. नेक्स्ट वर्ड, ये तो याद रखूंगा अभी. अरे हाँ प्रियंका, यू आर सेइंग समथिंग. नो मैम. ओके, वर्ड्स लाइक मैडम थैंक यू, ये वर्ड्स सुन रहे हैं है ना. वेलकम. वर्ड्स लाइक एवरीथिंग, क्या क्या वर्ड्स है बोलो सब लोग. वर्ड्स लाइक बाय मैम. एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ओनली, नेफ्यू. ओके, क्या क्या है? एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, द ओनली, द anything, फ्यू, द लिटिल आर सेम, the little, the same, etc. are used with that. For example, I gave him the few pens that I had got. ठीक है, she is the same girl that helped me. ओके, ये वही लड़की है जिसने मेरे को एग्जाम में चीटिंग करने के लिए पास कराया था 10वीं में, ऐसा बोलते हैं ना हम, वही. Okay, Yes. so guys, now it's the time, let us do some revision. Ready everyone? Yes ma'am. Yes ma'am. Okay, so y'all I'm giving y'all 1 minute. Till that time I'll send this screenshot in the group. Y'all tell me what did y'all study today from the starting. Pronoun. Without pronouns, pronoun. guys, without showing the PPT, I'm going to ask you all questions. Everyone ready? मैम पूछने से पहले वापस एक बार आप वो रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बता सकते हैं एक बार लास्ट. रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बताना है, 1 मिनट. मैडम ये लेफ्ट हो गई. नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन क्या नहीं समझा इसमें? नहीं वो था, वापस एक बार समझो ना, वो थोड़ा सा बाउंसर गया. वो पूरा समझा उसको, वो रिलेटिव नाम समझा ही नहीं, वो ना बोलो. ऊपर समझाओगे चलेगा, थोड़ा बहुत समझा मेरे को. अच्छा 1 मिनट.
किधर गया? वही देख रहे कहाँ गया। कौन सा मैम नीचे जाओ, ऊपर जा रहे हो आप। कौन सा नीचे है नंबर मेरा, सोचा? ऊपर गया। फिफ्थ बहुत नंबर। बहुत पहले ऊपर ही गया डायरेक्ट। हाँ आया मैडम, आया। रिफ्लेक्सिव है वो रिफ्लेक्सिव बोला ना? नहीं, रिलेटिव। रिलेटिव भी बना है, रिलेटिव, हाँ ये रिलेटिव हु विच वाला क्या? सॉरी। ओके हाँ हाँ जैसे समझो कि हम ना एग्जाम्पल से बताती हूँ। वी आर गोइंग इन ट्रेन टू डोंबिवली, ठीक है। डोंबिवली में जा रही हूँ मैं, बाई मेरे साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया कि मेरा फ़ोन किसी ने चुरा लिया, ठीक है। तो मेरा अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? माई नेक्स्ट क्वेश्चन इन क्यों जा रही हूँ मैं? किसने? किसी ने कुछ काम से जा रही हूँ, समझो कि फ़ोन मेरा चला गया, घूम गया। तो मुझे बताओ कि मेरा क्या क्वेश्चन रहेगा? व्हाट क्वेश्चन आई आस्क एवरीवन ट्रेन में, मतलब सबको। किसने मेरा फोन चुराया? किसने चुराया मेरा फोन? हु टुक माय फोन? आपने। तो रिलेटिव मतलब इट इज मैम लाइक पर पूछे कुछ फायदा नहीं ना। ऐसा कुछ तो इंसानियत वाले रहेंगे ना जो दे सकते हैं। उम्मीद तो रहती है ना यार, उम्मीद पे जिंदा है हम। उम्मीद पे मैम दुनिया का चोरी है। क्यों करेगा अगर उसको पता नहीं था तो? चलो हम अरे इसमें 50% लोग होते हैं ना। हाँ इन्वेस्टिगेशन ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो मैं ऐसा बोलूंगी हु हैज टेकन द फोन, ठीक है। या फिर यू नो मॉम समटाइम्स आस्क अस, ये हो गया एक हु का, हो गया हुम का। whom are you going to meet today, you know, if suppose I am going out, so she is asking me whom are you going to meet today, किससे मिलने जा रही है तू, you know, whom. So when किसी चीज में हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो that is who या which या whom जैसे सब आते हैं, that is your relative pronoun, ठीक है। तो relative में क्या क्या आता है? who आता है, which आता है, that आता है। clear? which is not used for humans, whose is used for possessive case, who and whom are used for humans. Clear, Bunny? yes ma'am. Okay guys, shall we do the revision Let's start part? revision. Now guys, without showing the PPT, I am going to Yes, ask, ma'am. I am going to ask you all few questions. Tell me, what is pronoun? Which is used in the place of noun. Anything used in a place of use as any Noun. हाँ, noun. perfect, very good. Tell me, how many types of pronouns are there? 10 types. 10. कुछ याद है कि कौन से टाइप Only है? 10 man. क्या क्या है वो? पर्सनल है, पर्सनल है, रिफ्लेक्सिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव है, रिलेटिव है, बातें पॉसेसिव है, हाँ। यूनिवर्सल है, इंडिफिनिट है। एक मिनट यूनिवर्सल कहाँ से आ गया? एक मिनट रेसिप्रोकल है वो नहीं है, वो कुछ तो है ना। अरे यार भूल गया भाई। यूनिवर्सल कुछ तो है। रिफ्लेक्टिव। मैम वो पूरा 10 का 10 बता रहा है। हाँ, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक और रिलेटिव और पॉसेसिव। रिलेटिव है, पोजेसिव, पॉसेसिव, ठीक है। रिलेटिव। ओके नेक्स्ट। डेमोन्स्ट्रेटिव, हाँ डेमोन्स्ट्रेटिव। नेक्स्ट। इंटरोगेटिव। हाँ नेक्स्ट। हो गया, इतनी ही है। इतना ही है, ठीक है चलेगा। इसके बाद और क्या पढ़ा था उसके बाद? टाइप पढ़े थे पहले। पर्सनल प्रोनाउन थे। रूल्स। Okay guys, tell me one thing, हाँ. that suppose you know this is a pen tab, okay? So हुआ ये कि मैंने I, okay, and you, okay, you कोई है यहाँ पे and she कोई तो है। हम तीनों मिलके ना ये पेन टैबलेट गलती से नीचे गिरा देते, ठीक है। So tell me which rule would apply? 1 2 3 या 2 3 1? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कुछ चीज गलत 1 2 किया है 3 तो 1 मैं 2 3 समझो हम लोग तीनों को अवार्ड मिल रहा है, बेस्ट एक्टर अवार्ड या ऐसा कुछ तो गाइज ये काल्पनिक है, सीरियसली ना ले। बेस्ट एक्टर अवार्ड मिल रहा है। क्या बोलेंगे हम लोग? 2 3 1 3 1। नेक्स्ट उसके बाद क्या पढ़ा? पॉसेसिव प्रोनाउन। बाद में टाइप्स
हाँ क्या, उसके बाद क्या पढ़ा? प्लूरल प्रोनाउन। प्लूरल प्रोनाउन। प्लूरल, व्हाट्स दैट प्लूरल प्रोनाउन? पॉजिटिव प्लूरल प्रोनाउन। का रूल भी था ना 1 2 3 हाँ प्लूरल का। वेरी गुड विशाल, दैट्स 1 2 3। और कुछ पढ़ा इसके अलावा? गुड थिंग टाइप्स पढ़ा था मैडम। पॉजिटिव बड़ा। हाँ और यश क्या, यश कुछ तो बोल रहे हैं। पॉजिटिव पढ़ा। हाँ व्हाट्स नहीं पॉजिटिव? वो टाइप्स वही बोल रहा है, पॉजिटिव पढ़ा व्हाट था। वाज पॉजिटिव प्रोनाउन? ए मैम दूसरा पूछो ना, ये गलत बात है। ओके सो पॉजिटिव तो सबको समझा ही होगा। आगे और कुछ पढ़ा? गाइस टेल मी डेमोन्स्ट्रेटिव पढ़ा। व्हिच इज यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग? नॉन लिविंग थिंग के लिए ही शी वगैरह, और नॉन लिविंग थिंग के लिए नॉन लिविंग थिंग परफेक्ट, एक्सेप्ट आर्ग्यूमेंट। परफेक्ट। नॉन एक्स। हाँ इतना ही पढ़ा आज। नेक्स्ट लेक्चर में विल कंटिन्यू गाइस। ओके आगे का एनी डाउट्स? नहीं अभी रीजनिंग का लेक्चर है ना। हाँ हाँ 6:30। ओके ओके 5 मिनट का ब्रेक। yes 5 minutes break guys. See you all again. Thank you so much. Okay, thank you so much guys for attending this lecture. Do like, share and subscribe.